ओहो हो, जोक सुना रहा हूँ हंसी के फव्वारे किताब से। पेज नंबर, मजाक कर रहा हूँ, जोक वोक नहीं है, एडिटोरियल है दी हिंदू का 26 अप्रैल 2021 का। पहला है वायरल लोड, यानी जीवाणु का भार। ये मत कहते ना जीवाणु का आभार थैंक्स टू वायरस कि लॉकडाउन मिल गया। ठीक है, चलिए इसमें कहा गया है, इसकी जो समरी है वो लिखी है कि लॉकडाउन जो है उन्हें स्मार्ट तरीके से यूज़ किया जा सकता है जान बचाने के लिए, और साथ ही अपना काम धंधा भी चलता रहे। देखिए भारत में 3.5 लाख रोज़ इन्फेक्शंस हो रहे हैं, मतलब 3.5 लाख लोग रोज़ के रोज़ भारत में इन्फेक्ट हो रहे हैं। वर्तमान की स्थिति में जो नई लहर आई ना कोरोना की, उसमें अभी ये कहा जा रहा है कि अभी इसका चरम सीमा पर नहीं पहुंचा है, और कुछ विद्वानों का कहना है कि मई में करीब 1 मिलियन इन्फेक्शंस रोज़ होने लगेंगे, और यहाँ तक कि रोज़ के रोज़ 5,000 मौतें होने लगेंगी। तो ये कहा जा रहा है कि ये तो बहुत ही छोटा सा आंकड़ा है। हमारे देश में कई समस्याएं वैसे ही चल रही हैं। हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो चरमरा रही है, कई हिस्सों में टूटती जा रही है। ऐसी स्थिति में और हम लॉकडाउन वगैरह लगाएंगे, लोगों पर बंदिशें लगाएंगे, तो उनको हटाया जाना चाहिए। एक हफ्ते के लॉकडाउन के बाद दिल्ली ने एक और हफ्ते का लॉकडाउन लगा दिया रविवार को। कई महीनों के बाद चेन्नई में संडे का लॉकडाउन लगा है, और कुछ दूसरी बंदिशें भी हैं हफ्ते भर में। केरल में एक पूरे शनिवार रविवार यानी सप्ताहांत का वीकेंड, यानी सप्ताहांत सैटरडे संडे का शटडाउन हो गया है। अब भाई एक पिक्चर में पूछा कहता अरे भाई कहना क्या चाह रहे हो। फिल्म 3 इडियट्स का ये मशहूर डायलॉग है, अरे भाई कहना क्या चाहते हो। तो कहने का मतलब ये है कि देश अभी भी पिछले साल के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन से उभरा नहीं है, उसकी यादें अभी भी हमें डराती हैं, सताती हैं, और दूध का जला छाछ फूंक फूंक कर पीता है। तो केंद्र सरकार ने यह निर्णय, लॉकडाउन लगाने का निर्णय, राज्यों के मत्थे थोप दिया है। अब पहले लॉकडाउन से यह शिक्षा लेनी चाहिए कि यह कोई विवादास्पद मुद्दा नहीं है कि किसी के ऊपर भी थोप दें, मगर इसको स्मार्ट तरीके से, चतुराई से, ये कोरोना का जो लहर उठी है इसको काबू में करने के लिए इसका उपयोग करना चाहिए। आगे इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि लॉकडाउन का अंदाज़ा इसमें नहीं लगता है कि इसने कितने कोरोना वायरस से संक्रमण रोके हैं। दिल्ली में करीब 36 से 37% पॉजिटिव रेट निकलते थे, यानी 100 लोगों का आप टेस्ट करेंगे तो उसमें 36 से 37 निकलेंगे लॉकडाउन के पहले, और लॉकडाउन के बाद करीब 30% हो गए। मगर यह यहाँ पर चर्चा का विषय नहीं है। पिछले साल से हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि लॉकडाउन को किस तरीके से लगाएं, या इस पैंडेमिक, इस महामारी से किस तरह निपटें कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है, जो हमारी आर्थिक क्रियाएं हैं, क्रियाकलाप हैं, रोज़गार है, काम धंधा है, वो ना रुके। पहले लॉकडाउन से यह भी हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि सारा का सारा जो बर्डन है सबसे कमज़ोर कड़ी पर आ पड़ा था। वो थे गरीब लोग। उनको ना तो ऑनलाइन कुछ खाना मंगा सकते थे, ना कोई स्वास्थ्य सेवाएं ले सकते थे, पैसे उनके पास थे नहीं। दिहाड़ी मजदूर होते थे बिहार, यूपी, उड़ीसा के, सबसे जो गरीब राज्य हैं हमारे यहाँ। तो वो कैसे खाना ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे। बाबा का ढाबा याद है आपको। कोई भी आपदा आती है तो लोग सरकार की तरफ देखते हैं मदद के लिए, और इस वजह से सरकार में भरोसा होना चाहिए। वो तब होगा जब सरकार हमें सही सही जानकारी देगी, सही आंकड़े बताएगी। केंद्र सरकार बड़े ध्यान से देख रही है स्थिति को, उसके ऊपर नज़र रखे हुए है, और दूसरा काम वो ये कर रही है कि जनता का ध्यान कुछ मुद्दों से हटाकर कुछ दूसरे मुद्दों पर ले जा रही है। इसकी तुलना हम इंडिया शाइनिंग से कर सकते हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी
तो देश के महत्वपूर्ण मुद्दों से उन्होंने उसका ध्यान हटाया और अखबारों में बड़े बड़े फुल पेज के विज्ञापन निकलते थे जिसमें लिखा रहता था इंडिया शाइनिंग, और श्री अटल बिहारी वाजपेयी का फ़ोटो होता था। उसके बाद वे चुनाव हार गए और मनमोहन सिंह आ गए थे। हालांकि वो एक दूसरा कारण भी हो सकता है, मगर भारत में वर्तमान स्थिति में जो मौजूदा हालात हैं उनमें ना तो लोगों का सरकार में भरोसा रह गया है और ना ही सरकार सही सही जानकारी दे रही है। मीडिया तो अपना काम करती रहती है, लेकिन अभी विपक्ष भी सरकार से कुछ हद तक ही उलझा है, बहुत ज़्यादा नहीं। और राज्य में अलग अलग सरकारें हो सकती हैं जो पूर्णतः विपक्ष में ना हो, कोalition में भी हो सकती हैं, मगर सरकार जो है, केंद्र सरकार है, जो मौजूदा राजनीतिक दल जो सत्ता में है, वो बड़े संशय में है और वो शक की निगाह से दुश्मनों को देख रहा है। उसे लग रहा है कि वो हमें नाकाम समझते हैं, और ये सही भी है। विपक्ष जो है सरकार पर लगातार आरोप लगाए भी जा रहा है। आगे इस आर्टिकल में कहा गया है कि लॉकडाउन खुद किसी वायरस को हटा नहीं सकते हैं, कोई महामारी को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन ये सरकार को तैयारी का मौका देते हैं। तो अगर ये मौका हमें मिल रहा है तो हमें युद्ध स्तर पर अपनी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको तैयार कर लेना चाहिए। अगर हम एकदम से लॉकडाउन लगाएंगे तो नुकसान ज़्यादा होगा, भीड़ बढ़ जाएगी, लोग भागने को तैयार हो जाएंगे, एकदम से बेघर हो जाएंगे। कई किराएदार जो हैं अपने मकान मालिकों की शिकायत करते हैं कि उन्होंने हमें एकदम से घर से निकाल दिया, पैसा मांगने लगे। ये सब भी हुआ है पिछले साल, पति पत्नियों में झगड़े भी हुए हैं। वो छोटी चीज़ें हैं, बड़ी चीज़ जो है वो है गरीबी। इस देश की सबसे बड़ी समस्या जो है गरीबी है, बेरोज़गारी भी है, और इस मामले में सरकार ही जो है वो कुछ कर सकती है। और सरकार अगर अपनी जिम्मेदारी छोड़ दे, उससे मुंह मोड़ ले, तो फिर क्या किया जा सकता है। इस समय सरकार को राज्यों के साथ मिलकर एक ऐसा फ्लेक्सिबल प्लान बनाना चाहिए जो स्टेप बाय स्टेप यानी टुकड़े टुकड़ों में पाबंदियां लगाए। उसे अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र की चिंता होनी चाहिए, तब जाके उसमें भरोसा बनेगा और ये सरकारें जो हैं आगे चलेंगी। वरना हम कुछ नहीं कह सकते कि अगले चुनाव जब भी हों उनमें क्या होगा। चलिए, इसके बाद है हमारा दूसरा एडिटोरियल आर्टिकल, संपादकीय लेख, अ ग्रीन पार्टनरशिप, हरित साझेदारी। भारत और यूएस के जलवायु संधि के बारे में इसमें चर्चा की गई है कि किस तरीके से पैंडेमिक यानी महामारी के बाद की स्थिति में सतत विकास या धारणीय विकास में मदद कर सकता है। तो आइए इसकी चर्चा करते हैं, या एक काम करते हैं, इसकी चर्चा नहीं करते, अब आप लोग इसकी चर्चा करके इसे खुद समझिए। मैंने इतने एडिटोरियल्स बताए और ये भी बता सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ आप स्वयं इसको समझें। आप लोग की शिकायत रहती कि इंग्लिश में आता है और हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है। कोई बात नहीं, आपने अगर अपनी कमज़ोरी को मान लिया है तो आधी जंग तो आपने जीत ही ली है। अब आगे का रास्ता बचता है, उसे कैसे करें। थोड़ी सी इच्छा शक्ति भी लगेगी इसमें, और सच बोलूँ तो इच्छा शक्ति ही है, जो करना चाहता है वो कुछ भी कर लेता है। पर चूंकि आपको रास्ता नहीं मालूम तो एक रास्ता मैं बताता हूँ। क्या कीजिए, आपके पास अगर आर्टिकल आ गया है, एडिटोरियल आ गया है, तो उसको पूरा कॉपी पेस्ट कर लीजिए। देखिए मैं बताता हूँ कैसे। यह है, मैंने पूरा का पूरा इसको कॉपी पेस्ट करना चाह रहा हूँ मैं, और पूरा नीचे तक ले आऊँगा। शुरू का एक लेटर नहीं आया है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और गूगल ट्रांसलेट में जाऊँगा। अब मैं गूगल ट्रांसलेट ये वेबसाइट पर भी है और ये हमें वैसे भी मिल सकता है। ये देखिए मैंने पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया है, और आप जो हैं इसको पढ़ सकते हैं। अब देखिए ये इंग्लिश में था, इंग्लिश टू हिंदी,
ये पूरा मैंने इसमें कॉपी पेस्ट किया है और इसके बाद जो है इसको आप लोग पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं। हिंदी में ट्रांसलेट हो गया, अनुवाद हो गया है। तो ऐसे आप दी हिंदू का ये जो आर्टिकल है या कोई भी चीज़ हो उसको आप पढ़ सकते हैं इंग्लिश से हिंदी में। अब आपके लिए कठिन नहीं रहेगा और आप सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्ज़ाम्स भी निकाल सकते हैं, या MPPSC मेंस में कोई आर्टिकल आता है तो आप उसे भी पढ़ सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप स्वयं इसको करें और बताएं आपका अनुभव कैसा रहा, वो शेयर कीजिए। पूरा का पूरा आर्टिकल कॉपी पेस्ट मत कर देना कि लो सर हमने कर दिया है। थोड़ी बहुत कहीं कुछ गलती हो तो समझ लेना और अपना अनुभव बताइएगा कि क्या तरीका काम करता है कि नहीं करता है। पूरा नहीं तो थोड़ा थोड़ा तो करेगा। चलिए ठीक है, कमेंट्स में बताइएगा। बाय बाय, टाटा, नमस्कार।